क्वेश्चन नंबर 9, साइबर सुरक्षा का एक घटक है, इंग्लिश में कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कौन है वो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एएल, डाटाबेस और अटैक। तो अटैक तो हो नहीं सकता है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में बचाने का काम होता है। सेकेंड नंबर डेटाबेस, डेटाबेस भी नहीं होगा क्योंकि अगर सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस होता तो ऑप्शन नंबर सी होता। एएल ये तो न्यू चीज़ है तो ये भी नहीं होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए को टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स दिया गया है। पूछ रहा है कि कौन सा साइबर अटैक जिसमें हैकर्स है वो डाटा को, फोटो को एक्सेस करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए फिशिंग, इंग्लिश में भी फिशिंग कहा जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक। तो ये जो तीनों है, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, ये तीनों है सो टाइप्स है साइबर अटैक का। इन तीनों के द्वारा जो हैकर है वो आपके फ़ोटो, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट को चुराने का काम करता है। फिशिंग में क्या किया जाता है कि आपके डेटा को किसी विश्वास के द्वारा चुराया जाता है। आपके पास मैसेज या फिर ईमेल भेजा जाएगा और फिर आपके डेटा को चुरा लिया जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन एक प्रकार का अटैक होता है और पासवर्ड अटैक में आपके पासवर्ड को चुराने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी का फ़ायदा किन में से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, मेक द सिस्टम स्लोअर, साइबर सुरक्षा होने से सिस्टम के स्लोअर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मिनिमाइज द कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैशेस। तो कंप्यूटर क्या रुक जाता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है रुक जाना और क्रैश का मतलब आपके डाटा को चुरा लिया जाता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गिव प्राइवेसी टू यूजर। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर लाभ होता है कि प्राइवेसी दिया जाता है यूजर को। प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट द हैकर, हैकर के खिलाफ सिस्टम को बचाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, मेक द सिस्टम स्लोअर, ये गलत बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, साइबर स्पेस को डैश के द्वारा बनाया गया। तो ये याद करने वाला है कि इनमें से किसको साइबर स्पेस को बनाया गया है, किसके द्वारा। तो ऑप्शन में 4 नाम दिया गया है, रिचार्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयू टेनबैन, स्कॉट फैहलमैन। तो ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा, विलियम गिब्सन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया। इसका मतलब ये है कि जो क्राइम होता है साइबर के क्षेत्र में वो किस वर्ष से अपराध के रूप में माना जाने लगा। तो यहाँ पे डेट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1970। ये तो याद करने वाला चीज़ है। इससे पहले जो साइबर क्राइम है ना वो अपराध नहीं माना जाता था क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि लोग हैकिंग करते हैं, किसी के फ़ोटो को, किसी के वीडियो को वायरल करने का काम करते हैं, किसी के अकाउंट को पता करने का काम करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी 1970 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, सरकार के द्वारा देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकरों को काम पर रखा गया है। इस प्रकार के हैकरों को क्या कहा जाता है। तो सरकार है ना वो राज्य स्तर पर और देश स्तर पर अपने साथ हैकर को रखती है और वो अच्छे हैकर होते हैं। जैसे शहर के अंदर अगर गुंडा बढ़ जाता है, चोर बढ़ जाता है, तो उसको लिए पुलिस को नियुक्त किया जाता है ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। तो वो तो फिजिकल हो गया, लेकिन डिजिटल में जो हैकर्स होते हैं जो हैक करने का काम करते हैं उनसे बचाव के लिए सरकार भी देश और राज्य स्तर पर हैकर को रखती है। उनको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है नेशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, मतलब कि राष्ट्र और राज्य के लिए स्पॉन्सर किया गया हैकर। CIA ट्रेड स्पेशल हैकर, गवर्नमेंट हैकर। तो नाम से पता चल रहा है कि नेशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कि कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है एक्सप्लॉइट, जिसका हिंदी मतलब होता है शोषण करना, आक्रमण करना, धमकी देना और भेद्यता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, थ्रेट, क्योंकि ये है वो अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन सबसे ज़्यादा करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी के फ़ोटो को वायरल करना होता है तो जो हैकर्स होते हैं वो उनसे डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दो तभी तुम्हारे फ़ोटो को छोड़ देंगे, वरना अगर तुम पुलिस के पास कंप्लेन करोगे तो तुम्हारे फ़ोटो को वायरल कर दिया जाएगा। तो फ़ोटो इतना पर्सनल होता है कि लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि यदि फ़ोटो वायरल हो गया तो उनकी पूरी बदनामी हो सकती है, इसीलिए वो लोग धमकी को सहन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रेट, जिसका इंग्लिश हिंदी मीनिंग भी सामने है, थ्रेट और धमकी। क्वेश्चन नंबर 16 इसी को घुमा करके थोड़ा सा दिया गया है, और ये सब क्वेश्चन है ना वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटली कंप्लीट हो जा रहा है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो आप लोगों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? तो इनमें से कौन सा कार्रवाई है वो साइबर सुरक्षा से समझौता करने का काम करती है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट, थ्रेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 16 का सी हो जाएगा। अब अभी तक 16 क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग 150-200 से ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आप लोगों का एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी से आप लोग याद करते चलिए, या फिर एक बार और देख लीजिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें अपने दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि एट द एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।